नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज के इस बेहद स्ट्रक्चर्ड डेली एग्जाम बूस्टर विश्लेषण में स्वागत है। ये एक्सप्लेनर खासकर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि कॉम्प्लेक्स करंट अफेयर्स आसानी से समझ आएं और फैक्ट्स एग्जाम तक याद रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के कंटेंट में डाइव करते हैं। शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस डेली थॉट को लाने के लिए कृधा मैगजीन, बेबी कृधा, शिप्रा, मातृसत्ता, गुरुसत्ता और हैशटैग उपेक्षा वाले का बहुत बहुत आभार। आज का सुविचार बेहद खास है। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो कभी भी आगे निकला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। सफलता के लिए कंसिस्टेंसी और एक स्ट्रॉन्ग बेस ही सबसे बड़ा हथियार है। एक नज़र आज के रोड मैप पर डाल लेते हैं। पहले हम मोटिवेशन और मास्टर ट्रिक देखेंगे, फिर पॉलिटी और स्पेस टेक पर आएंगे। उसके बाद हेल्थ, सोसाइटी और डिप्लोमेसी को कवर करेंगे। फिर बारी आएगी स्पोर्ट्स और कुछ ज़रूरी रिकॉर्ड्स की, और आखिर में हमेशा की तरह रिवीजन और मेन स्ट्रैटेजी। फ्यूचर ऑफिसर्स को हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आज किन नॉलेज बकेट्स को कॉन्कर करना है। चलिए सबसे पहले उस मास्टर ट्रिक को समझते हैं जो आज के सारे हाई यील्ड फैक्ट्स को दिमाग में लॉक कर देगी। एक सिंपल सा निमोनिक फ्रेमवर्क याद रखना है। शांति, दृष्टि, 40, ब्रिक्स, पद्मन, स्पोर्ट्स और टेक। ये बस शब्द नहीं है, हर एक शब्द आज के एक मेजर टॉपिक से जुड़ा है, जैसे शांति से न्यूक्लियर रिफॉर्म्स और दृष्टि से स्पेस टेक। इस ट्रिक को दिमाग में एकदम छाप लीजिए, क्योंकि आगे का पूरा डिस्कशन इसी फाउंडेशन पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, पॉलिटी और स्पेस टेक, यानी हमारी ट्रिक के पहले दो शब्द शांति और दृष्टि। सबसे पहले बात करते हैं शांति एक्ट की। ये एक ऐसा मैसिव लेजिस्लेटिव रिफॉर्म है जिसने आते ही सबका ध्यान खींचा है। क्यों? क्योंकि ये भारत के सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री का रास्ता साफ करता है। इकोनॉमी और पॉलिटी सिलेबस के हिसाब से एनर्जी प्राइवेटाइजेशन का ये एक एब्सोल्युटली क्रूशल अपडेट है। एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, जिसकी एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। अब आते हैं दृष्टि पर। इंडियन स्टार्टअप गैलेक्स आई ने हाल ही में अपना दृष्टि सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया है, और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपर्चर रेडार दोनों का कॉम्बिनेशन। प्रीलिम्स के साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए ऐसी डुअल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज एग्जामिनर्स की ऑल टाइम फेवरेट होती है, क्योंकि ये हर मौसम और हर कंडीशन में क्लियर इमेजेस लेने में पूरी तरह सक्षम होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, हेल्थ, सोसाइटी और डिप्लोमेसी। यहाँ हम 40, पैडमैन और ब्रिक्स कंपोनेंट्स को समझेंगे। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने चाइल्डहुड डायबिटीज को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए एक बड़ा ही सिंपल और इफेक्टिव 4 T's फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये 4 T हैं: टॉयलेट, थर्स्टी, टायर्ड और थिनर। इसका मतलब है, अगर बच्चों में बार बार वॉशरूम जाने की आदत, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, हमेशा थकान महसूस होना या अचानक वजन कम होना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत मेडिकल ध्यान देना ज़रूरी है। सोशल इश्यूज़ और पब्लिक हेल्थ के टॉपिक्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी और इजीली याद रखने लायक कॉन्सेप्ट है। सोशल इनोवेशन और डिप्लोमेसी की दुनिया से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहला, अरुणाचलम मुरुगनाथम, जिन्हें हम सब पैडमैन के नाम से जानते हैं, उन्हें उनके लो कॉस्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन इनोवेशंस के लिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। जीएस पेपर 1 और एसेस के लिए ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। दूसरा अपडेट इंटरनेशनल रिलेशंस से है। 2026 की प्रतिष्ठित ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग की मेज़बानी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर करने वाला है। डिप्लोमेसी के नोट्स में ऐड करने के लिए ये एक मेजर हाइलाइट है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं स्पोर्ट्स और मिसलेनियस रिकॉर्ड्स पर। ये वो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड अपडेट्स हैं जो रैपिड प्रीलिम्स मैचिंग क्वेश्चंस के लिए एकदम परफेक्ट हैं। खेल के मैदान से कुछ बढ़िया माइलस्टोन सामने आए हैं। क्रिकेट में सुनील नारायण आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट्स लेने वाले पहले ओवरसीज बॉलर बन गए हैं। बैडमिंटन की तरफ देखें तो साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर प्रतिष्ठित ऊबर कप 2026 जीत लिया है। मोटर रेसिंग फैंस के लिए एंड्रिया कीमी एंटोनेली ने मियामी ग्रैंड प्री 2026 अपने नाम किया है, और टेनिस में जैनिक सिनर ने मैड्रिड ओपन 2026 का मेंस सिंगल्स खिताब जीत लिया है। इन डायरेक्ट फैक्ट्स को टेबल लेआउट के जरिए बस एक नज़र में अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। अब बारी है कुछ रैपिड फायर तथ्यों की। एकदम स्पीड में देखते हैं।
आर बालासुब्रमण्यम और जोरम अनिया को नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है। सुषमा यादव को मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ज्योग्राफी मैप पॉइंटर्स के लिए याद रखिए, फिलीपींस में मायोन वोल्केनो का विस्फोट हुआ है। डिफेंस सेक्शन की बात करें तो इंडिया और कैम्बोडिया के बीच हुई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है CBAX-11। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। स्वराज आइलैंड पर टॉलेस्ट अंडरवाटर ह्यूमन स्टैग बनाया गया है। आखिर में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 इस साल प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, रिवीजन और मेन स्ट्रेटजी। चलिए उन प्रीलिम्स बूस्टर MCQs को सॉल्व करते हैं और अपना इंस्टेंट रिटेंशन टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, शांति एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। ए, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। बी, प्राइवेट सेक्टर एंट्री इन न्यूक्लियर एनर्जी। सी, स्पेस रिसर्च। या डी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। थोड़ा सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन बी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ये एक्ट सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को अलाउ करता है। अगला प्रश्न स्पेस टेक सेक्टर से किस स्टार्टअप ने ऑप्टोसाट टेक्नोलॉजी से लैस दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च किया है? ए, स्काईरूट एरोस्पेस। बी, पिक्सेल। सी, गैलेक्स आई। या डी, अग्निकुल कॉस्मोस। दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, गैलेक्स आई। ये ड्यूअल इमेजिंग सैटेलाइट इस साल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का 40s फ्रेमवर्क किस बीमारी के अर्ली डिटेक्शन से जुड़ा है? ए, ट्यूबरक्यूलोसिस। बी, डायबिटीज। सी, मलेरिया। या डी, डेंगू। अगर वो 4T दिमाग में आ गए हैं तो उत्तर बिल्कुल साफ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, डायबिटीज। और इस प्रीलिम्स बूस्टर का आखिरी सवाल, जो अपने आप में एक फैसिनेटिंग फैक्ट भी है, स्वराज आइलैंड पर कौन सा अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया? ए, लार्जेस्ट कोरल रीफ। बी, टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड। सी, टॉलेस्ट अंडरवाटर ह्यूमन स्टैक। या डी, डीपेस्ट डाइव रिकॉर्ड। एक बार फिर सोच लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, टॉलेस्ट अंडरवाटर ह्यूमन स्टैक। इसे अपने करंट अफेयर्स नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिए। आज के सेशन को हम एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग मेंस चैलेंज के साथ खत्म करेंगे। सवाल है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द न्यूक्लियर सेक्टर इज अ गेम चेंजर फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। डिस्कस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान इस बात पर विचार कीजिए कि कैसे शांति एक्ट को क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स और आने वाले रेगुलेशंस के साथ स्ट्रेटेजिकली लिंक किया जा सकता है। क्या प्राइवेट सेक्टर्स के आने से न्यूक्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो पाएंगे? इन्हीं सवालों और आज की जानकारी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई जारी रखिए, रिवाइज करते रहिए और हाँ, तैयारी हमेशा मजबूत रखिए। अगले एक्सप्लेनर में फिर मुलाकात होगी।